ये शहर कौन सा होगा? ये कोई बड़ा शहर लग रहा है। कॉलेज के दिनों में हम दोस्तों का एक राइडिंग ग्रुप था। तब राइडिंग गियर्स तो नहीं थे, लेकिन राइडिंग रोज़ होती थी। वो बात और है कि तब हमारे लिए मसूरी स्पीति था और उसके आगे सब कुछ लेह लद्दाख। पास आउट होने के बाद सबकी बाइक छूट गई और सब कार पे स्विच कर गए, क्योंकि सबको लगता है कि कार कंफर्टेबल होती है, लेकिन मोटरसाइकिल में घूमने का मज़ा कुछ और ही है। और इसका एहसास मुझे हुआ 2017 में मुंबई का निखिल के मोटो व्लॉग्स देखकर। 2021 में मैंने अपनी नई मोटरसाइकिल ली और 2023 में नितिन को भी कन्विंस किया बाइक लेने के लिए। और तब से अब तक मैं एक लंबी राइड प्लान कर रहा था, सिर्फ प्लान, क्योंकि अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी और दोस्तों को बाइक ट्रिप नहीं करनी थी। लेकिन इस बार प्लान पक्का लग रहा है। नितिन के साथ सिद्धांत भी हमारे साथ जा रहा है। सिद्धांत मुझे मेरी अल्मोड़ा ट्रिप से लौटते हुए मिला था। रोड पर ही हमारी दोस्ती हुई और फिर हम साथ साथ छोटी छोटी राइड्स करने लगे। और इस बार हमने सोचा कि अब अपनी लिमिट को थोड़ा टेस्ट करते हैं, और इसके लिए हमने डिसाइड किया किन्नौर, जहाँ है भारत का आखिरी गांव और जहाँ बहती है भारत की सबसे साफ हवा। हमारा पहला टारगेट अभी त्यूनी है, और त्यूनी तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। इनफैक्ट 3 रास्ते हैं। एक मसूरी की तरफ से है, वो हमने नहीं लिया क्योंकि आज काफ़ी सारे टूरिस्ट वापस लौट रहे होते हैं, तो ट्रैफिक कंजेशन अवॉइड करने के लिए हमने इधर साइड के रूट्स लिए। एक दूसरा रूट हरबटपुर से होते हुए जाता है, जिसमें फिर अगेन रास्ते में चक्राता पड़ेगा और वहाँ से लौटने वाले टूरिस्ट का ट्रैफिक होगा। और एक तीसरा रूट है जो लोकल्स ही यूज़ करते हैं, पोंटा साहिब से होते हुए हम वो रूट ले रहे हैं। तो हरबटपुर वाला रूट जो है वो टॉन्स नदी के राइट साइड को चलता है और हम टॉन्स नदी के लेफ्ट साइड को चलते हुए जाएंगे। ये पोंटा साहिब गुरुद्वारा है। पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। देखिए हिमाचल में कितने ऑर्गेनाइज तरीके से ये पेमेंट्स बने हुए हैं। ऑलमोस्ट शायद 8-9 किलोमीटर हो गए हैं और ये लेफ्ट साइड में मेरे फुटपाथ चल रहा है, लेफ्ट और राइट, इनफैक्ट दोनों साइड में। अभी पीछे यहाँ पे राइट साइड में काफ़ी लंबा एक स्ट्रेच आया था जिसमें सोलर पैनल्स लगे थे। इस रूट पर काफ़ी ज़्यादा ढाबे और रेस्टोरेंट्स ना होने की वजह से हमें ब्रेकफास्ट में रोड साइड चाउमीन से ही काम चलाना पड़ा। चलो सर, अरे मर गए गर्मी में भाई। 10:15 बज रहे हैं और करीब 100 किलोमीटर हमें और त्यूनी के लिए कवर करना है। तो अराउंड लंच टाइम मुझे लगता है हम त्यूनी में होंगे। घर देखो भाई, क्या कितने पुराने ज़माने का। वाह, वहाँ पहाड़ के टॉप पे अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा तो कुछ होटल या घर जैसा है। पता नहीं हम उस रूट पे भी जाएंगे कि नहीं, बट बहुत ऊंचा है। देखिए इतनी ऊंची ऊंची जालियों से पूरे टॉप से लेकर यहाँ तक पहाड़ों को बांध दिया है ताकि बड़े पत्थर वगैरह आकर के लोगों को नुकसान ना पहुँचा सके। ऐसे जब आपके साथ आपके 2-3 फ्रेंड्स होते हैं ना और सब मोटरसाइकिल्स पे आप निकले होते हो, तो जो सिंक्रोनी होती है जिसमें आप चल रहे हो, ये आपके कैमराडरी को और ज़्यादा डीपन करता है। एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। ऐसी राइड्स पे आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने को राइडर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो आगे लीड कर रहा होता है वो पीछे वालों को भी गाइड करता रहता है। उसकी स्पीड पे ये तय होता है कि हम अपने अगले स्टॉप पे कितनी देर में पहुँचेंगे। तो कभी भी रास्ता बोरिंग नहीं होता। ये शहर कौन सा होगा? ये कोई बड़ा शहर लग रहा है। तो ये हम शिलाई शहर में एंटर कर गए। ये किसी हिल स्टेशन के मॉल रोड की तरह ही लग रहा है, जैसा कि ये उतना मॉडर्न नहीं है। भाई जी त्यूनी निकल जाएगा। क्या हो रहा है?
तो क्या हुआ, बंद हुई? नितिन की बाइक में मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी और तेज धूप में वो बहुत इरिटेट हो रहा था क्योंकि उसे ज़बरदस्ती बाइक चलवा के लाया गया था। बाकी 650 सीसी मोटरसाइकिल को पहाड़ पे बार बार रोल स्टार्ट करके प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा था और एक झटके से बार बार बाइक स्टार्ट करना मुझे और सिद्धांत को बहुत फनी लग रहा था। ये क्या हो गया? नहीं, इसी का कैसे गया, उसका क्यों नहीं गया? गाड़ी गर्म नहीं हुई। नहीं या फिर उसका फ्यूल पंप खराब हो गया। 705 पे चला था और अब हो गई है 846, 140 किलोमीटर। चाबी डाल दी क्या अंदर? इस पैच में थोड़ी सी रोड सिंगल है, मुझे लगता है शायद त्यूनी तक ऐसे ही सिंगल रहेगी। रास्ता है, 2 4 व्हीलर्स अगल बगल से नहीं निकल सकते और काफ़ी गहरी खाई है नीचे और नीचे दिख रही है नदी। पहाड़ों पे ऐसे पानी के स्रोत आपको थोड़ी थोड़ी देर में मिलते रहेंगे। कहते हैं ये नेचुरल मिनरल वाटर होता है, तो हमने भी अपनी बॉटल्स भर ली यहाँ से। ये त्यूनी का ब्रिज है, इसको क्रॉस करके त्यूनी टाउन आ जाता है और इस साइड से रोहड़ू को ले जाते हैं। त्यूनी चलना है ना, आ जाओ फिर। वो बढ़िया रहेगा, हमारे वाला तेल तो नीचे गिर जाएगा जल्दी। देखा, क्लीनर है कि ल्यूब है? क्लीनर है। अब त्यूनी में रुकने का कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 2:45 बज गए हैं। लंच हमने कर ही लिया है, तो सीधे आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ भी बहुत गर्म है भाई। ये त्यूनी का बाज़ार और इसके बाद हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाएगा। और रोहड़ू जो है, जो इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप है, वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है। अरे साइड से निकल जाएगी, उसने भी जानबूझ के ऐसा खड़ा कर दिया कोई निकले ना। भाई साहब इधर तो रोड खराब है। हमारे सामने आ गया है रोहड़ू फाइनली, त्यूनी से कुछ 40 किलोमीटर दूर। रोहड़ू काफ़ी बड़ा शहर है भाई। यहाँ HDFC, एक्सिस बैंक, PNB बैंक तो चलो बैंक, लेकिन प्रॉपर मार्केट है यहाँ, होटल्स हैं काफ़ी सारे। भाई रोहड़ू का पूरा मेन मार्केट मैंने आपको कवर करके दिखा दिया है। बहुत ही प्यारा शहर है। हैं? अरे कहीं आप चाय की दुकान में बैठते हैं ना। अरे हाथ फंस गया था भाई। 40-50 किलोमीटर नहीं है भैया, बहुत यहाँ लगा लो। भाई आगे ले आ, वो बस वाले से आगे निकल जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं। आजा। इस वक्त हम रामपुर बशर के रास्ते में हैं और पूरे दिन भर में बहुत ज़्यादा धूप मिली है पूरे रास्ते और काफ़ी फटीग हो गया। लेकिन अभी धीमे धीमे जैसी शाम ढल रही है काफ़ी ठंडा हो रहा है और यहाँ पे ठंडे ठंडे पानी के स्रोत हैं बहुत सारे, तो पानी भर रहे हैं। बाइक से हमारी है रखी हुई है। अब अंधेरा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होना पॉसिबल नहीं है। मिलते हैं सीधे रामपुर बशर। सिद्धांत के अंदर यहाँ शरारतें आ रही थी, लेकिन नितिन काफ़ी थक चुका था।
उसे गाड़ी से आना था और मैं उसे ज़िद करके बाइक से ले आया। इस रास्ते पर कहीं भी कोई कैफ़े या रेस्टोरेंट नहीं थे और अब हमारी हिम्मत जवाब दे रही थी। मजबूरन हमें घने जंगल के बीच में ही रुकना पड़ा थोड़ा रेस्ट करने के लिए। यहाँ हमें हिमाचल के कुछ भाई लोगों ने बताया कि अब रास्ता ज़्यादा नहीं बचा है और बाइक से हमें ज़्यादा कुछ इश्यू नहीं फेस करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो उन्होंने नहीं बताई थी वो थी रास्ते की हालत। रास्ता देखो भाई, क्या सुनसान सड़क है, घनघोर अंधेरा। ये तो सिद्धांत की बाइक पे फॉग लाइट्स लगी हैं तो उस वजह से रास्ते में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। और नया ये देखो पत्थर उड़ उड़ के जा रहे हैं वही टायर के नीचे से। ठंड जो है लग रही है, एकदम बर्फीली हवा माथे में जा रही है। ऊपर ऊपर वो गांव की सड़क है, वो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना है कुछ। अच्छा ओए नितिन, इधर इधर चलो। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रास्ता है भाई। मैं थोड़ी सी सैडलिंग कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि गिट्टियाँ नहीं है, ताकि थोड़ा ग्लाइड करके आगे निकला जा सके। अचानक से रेत आ गई, पीछे का टायर स्किड हो गया था। डेडली मैन डेडली। मुझे लगा गिरे रेत में, बट पॉसिबली शायद नया टायर होने की वजह से थोड़ा सा ट्रैक्शन मिल गया बाइक को। वो किसी का घर है, ग्रेट मंदिर है। जय श्री कृष्ण। फाइनली करीब 2 घंटा उस टूटी हुई सड़क पे चलने के बाद अब ये थोड़ी सी पेव्ड रोड मिली है, लेकिन जंगल अभी भी हैं इधर। सामने कोई शहर दिखाई दे रहा है पहाड़ पे, तो शायद थोड़ी देर में हमें हाईवे मिल जाना चाहिए। बीच में किसी का घर पड़ा था तो वहाँ सिद्धांत ने जाके पूछा। यहाँ सब लोग अलग अलग कैलकुलेशन बता रहे हैं, कोई कुछ किलोमीटर्स बता रहा है, कोई कुछ। अच्छा खासा डरावना जंगल है, कहीं अचानक से जानवर सड़ने की स्मेल आने लगेगी। और ख़ास बात यह है कि पीछे इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था, हमको ग्लव्स वगैरह सब पहनने पड़ गए थे। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जबकि हैं हम हिमाचल में और हम आगे ही बढ़ रहे हैं। ये हम लोग रास्ते में रुक करके थोड़ा पानी वगैरह पिया। रामपुर बशर यहाँ से भी 25 किलोमीटर दूर है, और लेकिन अभी तक हमने हाईवे हिट नहीं किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। फाइनली हम लोग हाईवे पे आ गए। चलो भाई, रामपुर यहाँ से 14 किलोमीटर है और पाठक जी उससे भी कुछ 30-40 किलोमीटर आगे। समय का कुछ पता नहीं, घड़ी बंद हो चुकी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम या तो रामपुर में ही रुक जाएंगे या फिर पाठक जी के पास जाएंगे। वहाँ उन्होंने हमारे स्टे का अरेंजमेंट किया हुआ है। कुछ 30-35 किलोमीटर बाद हमें ठंडी हवा के झोंके फिर से मिलने लगे और फाइनली हम अपने पहले नाइट हॉल्ट पे पहुंच गए। कल हमें चितकुल के लिए निकलना है, भारत का आखिरी गांव, जिसका रास्ता हम जितना छोटा समझ रहे हैं उतना ही चैलेंजिंग होने वाला है।